नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, 3 अक्टूबर 2024 से यानी कि गुरुवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि में कलश की स्थापना करके पहले दिन से ही पूजा की जाती है। चौकी की स्थापना की जाती है, अखंड दीपक लगाते हैं, जौ बोते हैं और बहुत सारे विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके अलावा नवरात्रि में पूजा की सामग्री क्या होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होते हैं कि हम कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं या फिर जौ नहीं बो पाते हैं, अखंड दीपक नहीं लगा पाते हैं, तो ऐसे में किस प्रकार से हम माता की चौकी लगाए बिना पूजा आराधना कर सकते हैं। आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में शामिल हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और कब समाप्त हो रही है और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 3 अक्टूबर की अर्धरात्रि में 12:18 पर और समाप्त हो रहा है प्रतिपदा तिथि 4 अक्टूबर की रात्रि में 2:58 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ होगा। दिन होगा गुरुवार का। बात करें कि कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए सुबह 6:15 से 7:22 तक यह कलश की स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त है और ये कुल अवधि होगी 1 घंटे 6 मिनट की। इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हैं इस समय में कलश की स्थापना, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में आपको इसकी स्थापना कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक। और अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना करने का जो समय है वह कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है 47 मिनट का। ठीक है, तो आपके पास 2 शुभ मुहूर्त हैं। इन दोनों में से जो समय आपके लिए अनुकूल हो उस समय में आपको इसकी स्थापना कर सकते हैं। दोनों ही मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ है। और अब नोट कर लीजिए पूजा की सामग्री। देखिए, माता की पूजा के लिए सबसे पहले तो आपको माता की एक फ़ोटो या एक मूर्ति चाहिए होती है। आप माता की एक फ़ोटो भी ले सकते हैं या आपके पास मूर्ति है तो वह भी ले सकते हैं। यदि आपके पास माता की कोई पुरानी फ़ोटो या मूर्ति है तो आपको कोई नई मूर्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास माता की कोई पुरानी फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं। और फिर जब पूजा पूर्ण हो जाती है नवरात्रि की, तो नवरात्रि के विसर्जन वाले दिन वापस से आप उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करके पूजा भी कर सकते हैं। मतलब नई फ़ोटो या मूर्ति आप तभी लीजिए जब आपके घर में माता की कोई फ़ोटो या मूर्ति नहीं है। ठीक है, तो पूजा की अगली सामग्री है चौकी, मतलब लकड़ी का पाटा या फिर चौकी, जो कि आपके पास उपलब्ध हो।
आप उसे स्थापित कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। चौकी लगाना या ना लगाना पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि कई लोगों के पास इतना समय नहीं है या इतना स्थान नहीं है कि वह अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सके, तो ऐसे में घर के मंदिर में भी साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं। अगली सामग्री है दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति की पुस्तक। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कलश के लिए आप चाहें तो मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं या फिर आप धातु का पात्र भी ले सकते हैं, जैसे कि तांबे का, पीतल का या फिर चांदी का। जो भी कलश आपके पास हो, आप उसी का उपयोग कर सकते हैं। आपको जो चाहिए, अक्षत चाहिए, सुपारी चाहिए, चंदन, लौंग, इलायची, हल्दी, जौ बोने के लिए और साबुत हल्दी ले। आपको साबुत हल्दी के साथ पिसी हुई मतलब हल्दी का भी पाउडर भी चाहिए, जिससे कि पूजा में हम प्रयोग करते हैं। हल्दी माता को लगाने के लिए तो वह भी ले लीजिएगा। अच्छी रोली, कुमकुम, सिंदूर, पीला वाला या फिर लाल वाला सिंदूर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पीले सिंदूर का महत्व माता की पूजा में बहुत अधिक होता है। ठीक है। नारियल चाहिए पानी वाला, जो कलश पर स्थापित करते हैं। कलावा चाहिए हाथ में बांधने के लिए और कलश पर लपेटने के लिए, और नारियल पर लपेटने के लिए कलावा चाहिए। चुन्नी चाहिए आपको लाल वाली, पान का पत्ता चाहिए, फूल चाहिए और मिठाई चाहिए। ये सब चीज़ें तो भोग लगाने के लिए चाहिए। और धुनी करने के लिए आपको गुगल चाहिए, लोबान चाहिए, कपूर चाहिए, धूप बत्ती, रुद्राक्ष की माला जपने के लिए, चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा। आपको पीला वस्त्र भी ले सकते हैं, लेकिन लाल वस्त्र का बहुत महत्व होता है। माँ दुर्गा की पूजा में आम या फिर अशोक के पत्ते चाहिए पंच पल्लव के रूप में प्रयोग करने के लिए। ये माता को 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं, तो 16 श्रृंगार की सामग्री आपको चाहिए। पंचमेवा चाहिए, माता को प्रतिदिन भोग में अर्पित किया जाता है। और गंगा जल चाहिए। अखंड ज्योति के लिए आपको बताशे चाहिए और अखंड ज्योति के लिए आपको दीपक भी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या फिर धातु के जो अखंड दीपक आते हैं, आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप सुपारी लेंगे या फिर जब आप साबुत हल्दी लेते हैं तो देखकर अच्छी तरीके से लीजिएगा। कई बार इनमें घुन या कीड़े होते हैं, तो आप अच्छे से देख कर लीजिएगा। जो भी सामान आप खरीदते हैं, पूजा में प्रयोग करने से पहले उसे आप अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा, शुद्ध कर लीजिएगा। जैसे कि धुनी, जो हम सामग्री लेते हैं उसे भी अच्छे से देखकर ही प्रयोग कीजिएगा। किसी भी चीज़ में कीड़े न हो, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। माता को चढ़ाने के लिए आप चुन्नी भी ले सकते हैं, लाल चुन्नी या फिर सादी चुन्नी। दुपट्टे भी ले सकते हैं, यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के लिए आपको इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यह सामग्री आप अमावस्या के दिन भी खरीद सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब जानते हैं कि पूजा आराधना आपको किस प्रकार से करनी है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना और संपूर्ण विधि क्या होगी। देखिए, आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान कर लीजिएगा और स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। और नवरात्रि का प्रथम दिवस है, प्रयास कीजिए कि आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर सुहागिन महिलाएं हैं, लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। बाकी अगर पुरुष भाई हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी शुभ रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। नवरात्रि में काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
बाकी आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जाइएगा। जो भी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, पहले वह पूजा संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आपको देवी की आराधना करनी है। तो जहाँ पर आप चौकी लगाना चाहते हैं, साफ सफाई आपने पहले से कर रखी है। लकड़ी का पाटा बिछा सकते हैं। उसके ऊपर आप चाहे तो एक लाल कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं? अगर हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम अलग से चौकी लगाए तो क्या करें? हाँ, बिल्कुल, आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, यथाशक्ति तथा भक्ति जितनी हमारी समझ होती है, शक्ति होती है, उसी के अनुसार हमें पूजा आराधना करनी है। तो जैसे भी व्यवस्था आपके पास है, अगर चौकी लगा पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ, नहीं लगा पाते हैं घर के मंदिर में भी जितनी जगह उसमें भी पूजा आराधना कर सकते हैं। और बात करें कि चौकी पर आपको माँ की मूर्ति या फोटो की किस प्रकार से विराजित करनी है, तो जहाँ पर आपने चौकी लगाई है, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, चावल थोड़े से रख लीजिए। जहाँ पर भी आपको माँ की मूर्ति रखनी है या फिर अगर आपके पास फोटो है तो फोटो भी रख सकते हैं। अखंडित चावल होने चाहिए, बिल्कुल भी टूटे हुए चावल न हों। ऐसे में आपको माता की मूर्ति या फोटो के नीचे रखना चाहिए। उसी के ऊपर आपको माँ को विराजित करना चाहिए। आप चाहे तो रंग से चावल को रंग सकते हैं, मतलब लाल रंग से रंगकर और उसी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सफ़ेद चावल भी ले सकते हैं। जैसे भी आपके पास उपलब्ध हो तो चावल ले लीजिएगा। उसके बाद आपको माँ की मूर्ति या फोटो रखनी है। तो अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति रख लीजिएगा, लेकिन मूर्ति को रखने से पहले माता को स्नान कराकर और पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। पंचामृत जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीज मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। माँ का अभिषेक कर लीजिए, फिर शुद्ध जल से अभिषेक कर लीजिए और उसके बाद उन्हें वस्त्र धारण करा सकते हैं और फिर आप चावल पर विराजित कर सकते हैं। और जिन भक्तों के पास फोटो है, फोटो पर ही स्नान का भाव करते हुए थोड़े से जल के या पंचामृत के छींटे दीजिए। उसके बाद साफ कपड़े से माँ की तस्वीर को साफ करके चावल की ढेरी पर माँ को विराजित कर दीजिए। इसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है, उसके बाद ही पूजा प्रारंभ होती है। तो कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो धातु का ले सकते हैं, चांदी का, तांबे का या पीतल का, जो भी धातु का आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन अगर आप मिट्टी का ले रहे हैं तो ध्यान रखें, एक दिन पहले ही जल भरकर उस मिट्टी के पात्र में रख दीजिए। जब अच्छी तरह से जल सोख लेता है वह पात्र, फिर आप कल उस जल को पलट दीजिए किसी पौधे में और उसके बाद उसी मिट्टी के पात्र को कलश के रूप में आप रख सकते हैं। क्योंकि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि मिट्टी का कलश हमने रखा और सारा जल सूख गया, इसका संकेत क्या होता है? तो देखिए, इसमें संकेत जैसी कोई बात नहीं होती, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी करनी होती है। लेकिन मिट्टी के पात्र में वैसे भी जल काफ़ी हद तक सूख जाता है या कई बार बहुत कम हो जाता है, तो इसको लेकर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अगर आप मिट्टी का पात्र स्थापित करेंगे कलश के रूप में तो यह होगा कि इस बात का ध्यान रखें। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो कोई धातु का कलश रख लीजिए। आप चाहें तो तांबे का, चांदी का कोई भी कलश रख सकते हैं। और हम कलश की स्थापना आपको माता दुर्गा के दाईं तरफ करनी चाहिए। जहां आप बैठे हैं वहां से आपका लेफ्ट साइड आएगा और माँ दुर्गा का राइट साइड आएगा। जहां पर आप कलश रखते हैं
और नीचे भी आपको या तो अष्टदल कमल बनाना है या फिर आप चाहे तो एक ही चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर भी कलश रख सकते हैं। कलश में सामग्री कौन कौन सी होगी जो आपको डालनी है। देखिए, कलश में आपको 2 लौंग डालनी है, 2 हरी इलायची, 1 साबुत हल्दी डाल दीजिए। साबुत हल्दी न हो तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। सुपारी डाल दीजिए। 1 सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल 1 रुपये का, 5 रुपये का या 10 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। अक्षत डाल दीजिए। अब देखिए, ये चीज़ें आवश्यक हैं, इन्हें डालना ही है। कलश में इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो आपके पास उपलब्ध हो आप डाल सकते हैं, जैसे कि गोमती चक्र, फिर कमल कट्टे और जैसे और भी सामग्री आपके पास हो आप डाल सकते हैं। सर्व औषधि डाल सकते हैं, इत्र डाल सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं, आप चाहे तो इनका प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। इन सभी चीज़ों का अपना महत्व होता है अगर आप डालते हैं, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध न हो तो लौंग, इलायची, साबुत हल्दी, सुपारी, सिक्का, अक्षत, यह जरूरी चीज़ें हैं। ये प्रयोग कीजिए कलश में। तो कलश स्थापित करने से पहले कलश को साफ कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालते हैं। कोई भी पवित्र नदी का जल हो तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद जल से इस पात्र को भरकर रख दीजिए और जो सामग्री आपके पास कलश में डालने वाली हैं, ये सभी सामग्री कलश में डालकर उस चावल की ढेरी पर आपको ये कलश रख देना है। इसके ऊपर आपको पंचपल्लव रखना है, मतलब आम या अशोक के पत्ते 9 या 11 की संख्या में पत्ते होने चाहिए जो आपको कलश पर रखना है। इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख दीजिए। पूर्ण पात्र क्या होता है? देखिए, आप चाहे तो मिट्टी का एक पात्र ले सकते हैं, ढक्कन जैसा होता है, या फिर कोई भी प्लेट ले सकते हैं। उसी प्लेट में आप चाहें तो थोड़ा सा चावल रख सकते हैं और इस चावल को आप नारियल की स्थापना भी कर सकते हैं। बहुत से लोग इस पर दीपक की स्थापना भी करते हैं, दीप कलश भी बनाते हैं। तो पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। वैसे कलश पर नारियल रखना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और हाँ, कलश पर जब नारियल रखा जाता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए और नारियल पानी वाला होना चाहिए। नारियल के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं और नारियल के ऊपर आपको कलावा लपेटना है। अगर आप कलावा लपेटते हैं तो 3 बार कलावा लपेटेंगे। और अगर आप चाहें तो चुन्नी होती है, अगर आप चुन्नी नारियल पर लपेटते हैं तो यह बहुत अच्छा होता है। जब आप कलश रखते हैं तो कलश को अच्छी तरह से सेट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको 9 दिन तक पूजा आराधना करते हैं तो नवरात्रि में 9 दिनों तक कलश को छुआ नहीं जाता है, बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाता है। इसीलिए जब आप कलश रख रहे होते हैं तभी अच्छे से चेक कर लीजिए, कलश कहीं से भी हिले ना, गिरे ना, क्योंकि बाद में कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारा कलश बीच में ही गिर गया। मतलब किसी भी दिन किसी भी हाथ से गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार कलश गिर जाता है या हिल जाता है, उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संशय मुक्त होकर बस पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन पहले ही जब हम कलश की स्थापना कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं कि कलश एकदम अच्छे से सेट हो जाए, तभी हम पूजा प्रारंभ करते हैं। तब उसके ऊपर हम नारियल इत्यादि रखते हैं। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप कलश का पूजन करेंगे। कलश पर थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, जो भी आपके पास उपलब्ध सभी सामग्री आपको कलश पर अर्पित करनी है और सभी देवी देवताओं का आह्वान अब आपको करना है कि हे देवी देवता, आप मेरे घर में विराजित हो। हे माँ दुर्गा, हे माँ भगवती जगदम्बा, आप मेरे घर में विराजित हो। नवरात्रि के 9 दिनों तक मैं आपकी पूजा पर आराधना करना चाहता हूँ।
यह चाहती हूँ आप सभी देवी देवता मुझ पर कृपा करें कि मैं नवरात्रि के 9 दिन की पूजा संपूर्ण कर पाऊँ, मेरी पूजा आराधना संपूर्ण हो। हे भगवती जगदम्बा, आप मुझ पर कृपा करें। तो कलश की पूजा करने के बाद आपको गणपति की पूजा करनी है। अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति है, आप माँ दुर्गा के बाईं तरफ गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपके पास गणपति बप्पा की मूर्ति नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप एक सुपारी लीजिए। सुपारी पर आपको कलावा लपेटना है। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा चावल रख लीजिए, उसी के ऊपर आपको यह सुपारी रख देना है। भगवान गणपति की आकृति बनाकर इसी पर आपको पूजा करनी है। तो गणेश जी की स्थापना माँ दुर्गा के बाईं तरफ की जाती है। कलश की स्थापना माँ दुर्गा की दाईं तरफ की जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब कलश की स्थापना करें तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए, उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचोपचार विधि से, जैसे कि थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप अर्पित कीजिए, कुछ भोग की सामग्री अर्पित कीजिए और जनेऊ जरूर अर्पित कीजिए। इस प्रकार से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, उसी से आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी है। विघ्नहर्ता गणपति की प्रथम पूजा से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है बिना किसी विघ्न बाधा के। इसलिए भगवान गणपति का ध्यान करके उनके सच्चे मन से आराधना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा में किसी भी प्रकार के विघ्न और बाधा न आए, संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। जो भी आपकी मनोकामना हो, भगवान गणपति की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो जब आप भगवान गणपति की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी, तभी हमारी पूजा आदि प्रारंभ होती है। तो इसके बाद आपको नवग्रह की पूजा करनी है। अब देखिए, बहुत से लोगों के पास नवग्रह यंत्र होता है, तो आप नवग्रह यंत्र की पूजा कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो चावल की छोटे छोटे 9 ढेरिया बना लीजिए, मतलब 9 जगह थोड़ा थोड़ा चावल रखकर नवग्रह बना सकते हैं। या फिर आप चाहें तो एक प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट पर आप चाहें तो जैसे कि रोली से या फिर हल्दी से या फिर आप चाहें तो चंदन से भी 9 बिंदियाँ लगा सकते हैं। नवग्रह मानकर आप इनकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं। जैसे संभव हो नवग्रह की पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि 9 ग्रह को शांत करके ही अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। नवग्रह मंत्र होता है जो पूजा पाठ को सफल बनाने में बहुत ही मदद करता है। तो धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि पंचोपचार विधि से आप नवग्रह का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने षोडश मृत्तिका बनाई है या बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और अगर पंचोपचार विधि से इस मृत्तिका की पूजा कर सकते हैं और उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी। तो माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में एक पुष्प लीजिए, थोड़ा सा अक्षत लीजिए और माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।